नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। आज दिव्यापुर जो जिला औरैया के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ आज कई समाज की सम्मानित महिलाओं ने महिला दिवस को मनाया है, जिसमें संख्याएं बहुत थी, लेकिन कुछ समय अधिक होने की वजह से महिलाएं जा चुकी हैं। उन महिलाओं से आज हम कुछ चर्चा करते हैं कि महिला दिवस क्यों मनाया, या कि महिला दिवस आज ही आप लोग इकट्ठे हैं कि कल महिलाओं पर शोषण होगा तब भी आप घर से निकलेंगी, या आज इस पर्व को यहीं सीमित कर देंगे। आप अपना परिचय दें। प्रेरणा चौधरी जी जी। और आपने जो सवाल किया है जी, इससे बहुत मोटिवेशन मिला है, जो भी आज हम लोगों का प्रोग्राम हुआ जी। है, और आगे इसको लेके आगे जाएंगे और जी। सीखेंगे, इससे लड़ेंगे आगे। जी। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि पहले महिला को गुलाम माना जाता था, आज भी माना जाता है। आज इतना नहीं है। आज महिलाएं आज़ादी से जी रही हैं, आज़ादी से जीन्स भी पहन रही हैं और स्कूटी से भी चल रही हैं, गाड़ी से भी चल रही हैं। कुछ हैं वो गुलामी में आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो क्या आप ये श्रेय किसको जाता है? आप महिलाओं को आज़ादी दिलाने का श्रेय किसको जाता है? महिलाओं को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार किसने दिया है? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही जाता है। उनके ही वजह से आज हम लोग इतना आगे आ पाए हैं, बोल पाए हैं। जी। और जो प्रोग्राम भी है उनकी ही वजह से हम लोग ऑर्गेनाइज करते क्या हैं। आगे भी आप महिलाओं को डेफिनेटली आगे भी लेके जाएंगे, और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स और जी। फ्रीक्वेंटली होने चाहिए। जी ज़रूरी नहीं कि महिला दिवस में, हर जी जी ओकेजन्स पे। जी। तो इस तरह से अभी आप यहाँ एक चर्चा का विषय बना है कि महिलाएं मतलब बोल रही हैं कि हम आगे भी जाएंगे और आगे इस समाज को ले जाने के। आप ना मैम परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सोनाली सिंह है। जी। आज इस प्रोग्राम को मनाने का मकसद क्या, उद्देश्य क्या आपका? आज इसका उद्देश्य ये है कि सब लोग एकत्रित हों, जी एक दूसरे को समझें, जानें और मोटिवेट करें। जी जनरली हम चीज़ों को ये सोचते हैं कि हमें पता है, बट हम एक दूसरे को आगे मोटिवेट नहीं करते हैं। तो सबको पता चले, कुछ लोग जो घर में रहते हैं जी। या आगे नहीं आते हैं, तो वो भी आगे आएँ। और बेटियां कई दहेज के कारण या तो अच्छा वर नहीं मिलता उनको, या वो फिर मौत के घाट उतार दी जाती हैं। तो उसके लिए क्या आपकी टीम काम करेगी आगे? जी बिल्कुल करेगी। हम लोग टीम बना रहे हैं, जी इस पे वर्क कर रहे हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए हमें आगे, जो इस पे वर्क कर सके। जी। That's it. और जैसे कि समाज में या देश में एक जाति विशेष जिसे दलित कहा जाता है, और दलित की बेटियों के साथ ही रेप के बाद मर्डर के बाद कई ऐसे कांड हो जाते हैं, जब हम लोग चेहरा ताकते हैं कि मेरी नंबर या मेरी बारी कब आएगी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए बस यही चाहिए कि लड़कियों को अपने खुद में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी। कि वो हर किसी का, जैसे अगर किसी लड़की का रेप होता है और दलित समाज से है, जी। तो वो अपनी शिकायतें दर्ज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ये हीन भावना आ जाती है कि अगर हम कुछ बोलेंगे या करेंगे तो कहीं और समाज मेरे ऊपर उंगलियां उठाएगा। तो इसकी वजह से लड़कियां कहीं ना कहीं खुद ही पीछे हट जाती हैं। और जब होता है तो ये हमारा जो समाज जिसको बोलते हैं, ये ही समाज अदर कास्ट के हों, अगर दलित लड़की के साथ कुछ होता है तो उसको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। समाज के लोग ही दिखाते हैं। आज हमारे यहाँ यह सब इकट्ठे हुए हैं। अब यहाँ पर जितने लोग भी हैं, क्या उनके अंदर इस चीज़ की क्षमता है कि वो अपनी बात सबके सामने रख सकें? नहीं। जैसे अभी हाथरस में एक कांड हुआ था, हाथरस में FIR दर्ज भी कराई गई, सारी सिस्टम लगाया गया, लेकिन वहाँ शासन प्रशासन ने उन दरिंदों को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया, और पूरा प्रयास करने के बाद जब CBI की जांच हुई तो वो दरिंदे दोषी पाए गए। इस बारे में आपका ख्याल क्या है? क्या आप इस बारे में कहना सबसे चाहते पहले हैं? हम बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि सामाजिक क्रिया होनी चाहिए, और सामाजिक क्रिया से जो तैयार लोग हैं, जब तक राजनीति के क्षेत्र में मजबूती के साथ नहीं जाएंगे। मानवर साहब भी यही बात कहते रहे कि अगर हम राजनीतिक जो चाबी है, शासन सत्ता की जो चाबी है, वो हमारे हाथ में नहीं होगी, तब तक हम शोषित होते रहेंगे, पीड़ित बने रहेंगे। इसलिए हमारे जो युवा लोग हैं, जो
क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा समाज का दोष है कि हमारे जो युवा साथी हैं 18 से 45 साल तक के लोग हैं वो राजनीति में जाना ही नहीं चाहते, और इस वजह से उन्हें हम लोगों को ये असम्मानित जो हमारे साथ काम होता है, चाहे रेप हो, चाहे शोषण हो, हत्याएं हो, जो भी है बहनों के साथ होती है, ये इसीलिए होता है क्योंकि राजनीति में और न्यायिक व्यवस्था में हमारे लोग नहीं है। इसलिए हमारा बैकग्राउंड जब मजबूत नहीं होगा तो हमारा समाज के साथ शोषण होता रहेगा। नहीं, समाज में आपने देखा होगा कि जैसे समाज में भी गुटबाजी चल रही है, गुटबाजी हो जाती है तो वो भी तो कहीं ना कहीं दोष है उन लोगों का भी है। जैसे आपके किसी 2 गुट हैं तो एक गुट के साथ कोई ऐसा अप्रिय घटना घट जाती है तो फिर दूसरा गुट ताकता है कि कब मेरा मौका है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं एक। पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुटबाजी सिर्फ पुरुषों में है, महिलाओं में नहीं है गुटबाजी। और अगर महिलाएं अपने घर की दहलीज से कदम नहीं निकाल पाती हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार है। वो रोक देता है कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी के साथ तो नहीं हुआ, तुम्हारी बहन के साथ तो नहीं हुआ, फाइनली तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ है। ये जो स्वार्थपन की भावना है, ये लोग अत्याचार हो रहे हैं, ये किसी न किसी समय तो आपका नंबर आप तक आने वाले हैं। इसलिए दूसरी बात गुटबाजी की है, तो हमारे जब शोषण हो किसी के खिलाफ तब हमारे समाज में गुटबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी अपनी बेटी है उसी तरह से दूसरी भी हमारी बेटी है। गुटबाजी एक तरफ, न्याय एक तरफ, उसके लिए हम लोग हमेशा लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने आज महिला को जागरूक करने के लिए आप जो इकट्ठी हुई हैं और आपने महिलाओं का संगठन मजबूत करने के लिए आज आप लोगों ने एक कीमती समय दिया है जी। ये जो आज का प्रोग्राम है 8 मार्च महिला दिवस नेशनल एवं इंटरनेशनल, ये हमारा जो बैनर है डॉक्टर अंबेडकर मानव विकास संस्थान, ये रजिस्टर्ड है। इसके तहत हमारी जो महिला यूथ विंग है, हम लोग महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उनको जगाने से लेकर उनके किसी भी तरह से जो भी अत्याचार होंगे उनके खिलाफ जाके शासन प्रशासन से भी उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बनी रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।